इस लड़की ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखा कि एक बूढ़ी औरत हमेशा उससे 73 गज की दूरी बनाए हुए है। लीसा जैसे ही आगे बढ़ती तो वो बूढ़ी औरत भी एक कदम पीछे हट जाती। इसी बीच एक और औरत जो ट्रैकिंग कर रही थी वहां आई। लीसा ने उससे कहा कि वो उस बूढ़ी औरत से जाकर पूछे कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। वो औरत बड़ी सीधी सादी और समझदार लग रही थी। उसने हामी भर दी और बूढ़ी औरत की ओर बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची और कुछ बात की, अचानक जोर से चीखने लगी और भाग गई। ये देखकर लीसा डर गई और भागकर नीचे एक बार में पहुंची। वहां उसने सबको अपनी बात बताई, लेकिन वहां एक अंकल ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और खुद उस बूढ़ी औरत से बात करने चला गया। जब वो वहां पहुंचा और उससे बात की तो उसने लीसा एमएम की तरफ अजीब निगाहों से देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। अब सब सोच में पड़ गए कि वो बूढ़ी औरत ऐसा क्या बोलती है जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन कोई भी अब उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दिन हो या रात, वो बूढ़ी औरत हमेशा लीसा से 73 गज दूर बनी रहती थी। ये सब इतना डरावना था कि लीसा ने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया और ट्रेन पकड़ ली। लेकिन असली डर तब लगा जब लीसा ने देखा कि ट्रेन में भी वो बूढ़ी औरत उसी दूरी पर उसके साथ चल रही है। अब लीसा को लगा कि ये कोई साधारण पीछा नहीं है, कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। लीसा ने ये बात जब अपनी माँ को बताई तो उसने कहा वो खुद उस औरत से बात करेगी और बात करते समय फोन पर लीसा से जुड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही माँ उसके पास पहुंची, फोन का नेटवर्क चला गया। फिर लीसा ने माँ की चीख सुनी और माँ भी कहीं गुम हो गई। लीसा पूरी तरह अकेली रह गई थी। एक साल बाद अजीब घटनाओं की जांच करने सुनहरे बालों वाली अफसर आई। उसने लीसा की बात सुनी और सब कुछ जानने के बाद हैरान रह गई। सबसे अजीब बात ये थी कि अगर लीसा किसी को उस औरत के बारे में न बताती तो कोई उसे देख भी नहीं सकता था। अफसर ने उस बूढ़ी औरत की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोटो धुंधली निकलती। तब उसने उस औरत को पकड़ने की योजना बनाई। लीसा ने उसे मना किया पर वो नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि उस औरत से बात न करें, बस पकड़ लें। लेकिन जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, औरत ने कुछ कहा और सैनिकों ने वही बात जाकर अफसर को बताई तो अफसर का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया और उसने सबको चुपचाप वहां से हटने को कह दिया। लीसा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत में ऐसा क्या है जिससे सब डर जाते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी औरत लीसा की जिंदगी का हिस्सा बन गई और लीसा ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन एक दिन टीवी पर खबर आई, देश का नया प्रधानमंत्री जैक बनने वाला है। ये देखकर लीसा चौंक गई, क्योंकि एक डॉक्टर ने उसे पहले ही बताया था कि अगर जैक प्रधानमंत्री बना तो उसके पीछे की परछाई पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तब लीसा को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन अब सब कुछ उस बूढ़ी औरत से जुड़ता नजर आ रहा था। लीसा ने उस डॉक्टर को ढूंढना चाहा, लेकिन वो भी गायब हो चुका था। अब लीसा को लगा कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद उस बूढ़ी औरत से सीधे बात करना।